गधे से यदि देश का प्रधानमंत्री ज्ञान ले, और वो भी ज्ञान किस तरीके का गधे से लिया जाता है पता है आपको? गधे में एक गुण है और वो गुण है ओजन उठाने का। आप गधे के ऊपर जितना भी ओजन रख देंगे गधा उफ तक नहीं करता है, और वो गधा मजबूरी में, बेबसी में वो ओजन उठा के चलता है। तो नरेंद्र मोदी जी गधे से ज्ञान लेके उस ज्ञान का प्रयोग कहां पे कर रहे हैं पिछले 7 सालों से? बड़ी ही विचित्र सी बात है। वो ज्ञान हासिल करके इस देश की जनता, भोली भाली जनता, मासूम जनता के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। भाजपा के प्रधानमंत्री जी, देश के नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, अब समझ लीजिए वो किस तरीके से इस देश की जनता को गधे के जैसा समझते हैं। इस देश की जनता को देखिए, पिछले 7 सालों का रिकॉर्ड, जो सरसों का तेल 105 रुपए का था या 100 रुपए का था, वो 200 के पार सिर्फ कुछ महीनों में, सालों में भी नहीं, कुछ महीनों में। तो ये हुआ ना लाधना जनता के ऊपर। डीजल पेट्रोल ही को रख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है? आराम से 35 रुपए लीटर मिल सकता है भारत की जनता को, जितने अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है। लेकिन नहीं, 65 रुपए, 70 रुपए 1 लीटर तेल के ऊपर जनता के ऊपर बोझ, जैसे गधे के ऊपर बोझ लादे जाते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी देश की जनता के ऊपर बोझ लादे जा रहे हैं। आप जीएसटी को ही रख लीजिए, जीएसटी को ही रख लीजिए। हम पहले 14% टैक्स देते थे आम नागरिक, आज के समय में हम 28% जीएसटी में हम टैक्स देते हैं भारत सरकार को, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को। कितना हमारे ऊपर ओजन रखने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, और फिर भी कंगाल है। जो प्लेटफॉर्म टिकट सिर्फ 5 रुपए में आपको मिलता था, सिर्फ 5 रुपए में, आज वो प्लेटफॉर्म टिकट कहीं 30 का है, कहीं 50 का है। कितना बोझ दिया जा रहा है इस देश की जनता के ऊपर। ऐसा कोई भी सामान नहीं है जिसने मोदी सरकार ने देश की जनता को एक गधा समझ के उसके ऊपर बोझ लादने का काम किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर तरीके से, आप ये कोरोना का ही इंजेक्शन रख लो ना, 800 रुपए का इंजेक्शन राज्य सरकारें 400 का खरीदेंगी, केंद्र सरकार 150 का खरीदेगा। हर तरीके से जनता को निचोड़ना है, हर तरीके से। अगर कोई भी दवाई की कीमत इस 7 साल के दरमियान सीधा 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना तक बढ़ा है दवाइयों का रेट। ये बोझ नहीं है तो क्या है? क्या समझते हैं देश के प्रधानमंत्री जी इस देश की जनता को? लाधे जाओ गधे की तरह, गधे से प्रेरणा लेके इस देश की जनता को गधा समझने का काम नरेंद्र मोदी ना करें। ये भूल बहुत महंगी पड़ने वाली है नरेंद्र मोदी जी आपको।
जिस तरीके से आप इस देश की जनता के ऊपर बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ लादते जा रहे हैं, देश की जनता भीतर से उबल चुकी है। और जब जनता उबलती है ना, तो बड़े बड़े तख्तो ताज सेकंडों में पलट जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ऐसी गलती मत करो। अपने पिताश्री अडानी और अंबानी के लिए ये गलती बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हारा बाप है अडानी और मुकेश अंबानी, वो भी नहीं अगली बारी सत्ता तुम्हें दिला सकता है। इस बात को गांठ बांध लो। डायरेक्टली कह रहा हूं, तुम्हारा बाप है और उस बाप के चरण धो के पीते हो सुबह शाम। अब तुम्हारा बाप मैं पता ही क्यों कह रहा हूं, वो भी समझ लो। क्योंकि हर राजनीतिक दल को एक फाइनेंस चुनाव लड़ने के लिए करता है उद्योगपति, और वो उद्योगपति जो अपने पैर की जूती के नीचे रखता है नेताओं को। ये मैं जानते हो क्यों बता रहा हूं। धनेश्वर महतो को भी ऑफर आया था बिहार के विधानसभा चुनाव में 300 करोड़ का। सत्ता प्राप्त करने के बाद जनता है इसकी जिम्मेदार। सत्ता प्राप्त करने के बाद सोच लीजिए 300 करोड़ का एक व्यक्ति ने मुझे ऑफर किया था और मैंने उसकी बात मना कर दिया, क्योंकि उसकी सौदेबाजी थी। सौदेबाजी क्या थी? सौदेबाजी थी कि बिहार में कोई भी काम होगा तो मेरे थ्रू होगा, यानी कि हम उसके गुलाम बनेंगे। धनेश्वर महतो किसी का गुलाम नहीं है, सिर्फ एक विधाता का है। मैं राजनीतिक दल जरूर बनाया हूं, आया हूं अच्छी छवि से अच्छे समाज को लेके चलने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस देश को यदि बर्बाद किया है तो ये भी हकीकत है कि जनता की चंद लोभ ने। एक कप चाय पे बिकते हैं इस देश की जनता, दारू पे बिकते हैं 150 रुपए में बिकते हैं। तो ये 150 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं होती है एक व्यक्ति के लिए, लेकिन ये यदि लाखों में चला जाए, करोड़ों में चला जाए, तो सोच लो कितने 100 करोड़ का हो जाता है। बहुत पॉइंटली बात बता रहा हूं। अगर मान के चलो कि एक विधानसभा के अंदर 3 लाख की पॉपुलेशन है, और यदि 1 लाख व्यक्ति को ही 100 या 500 का नोट पकड़ाया, ऐसे 500 का रिवाज चलाया भाजपा वालों ने चुनाव में, 500 रुपए से जरा 1 लाख का टोटल करके देख लेना, कहाँ नाना घर से वो ला के देते नहीं। ये उद्योगपतियों का पैसा बहाया जाता है, किसी नेता के बाप का पैसा नहीं होता। तब वो नेता गुलाम बन जाता है उद्योगपतियों का, जैसे कि नरेंद्र मोदी गुलाम है, गुलाम। अब गुलाम को सुनने की इजाजत नहीं होती है, जैसे कि नरेंद्र मोदी गुलाम है अडानी का और मुकेश अंबानी का। वो जो आदेश करता है उसी के आदेश का वो पालन करता है। जैसे कि उदाहरण है, 6 महीने से ऊपर हो गया किसान का आंदोलन, इनके पिताजी ने अभी तक उसको अनुमति नहीं दिया, क्योंकि पिताजी के हर स्टेज के अंदर उनका गोदाम बन के तैयार है, वो करोड़ों अरबों रुपया उसका डूब जाएगा ना। इसीलिए एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे, ये किसान से वार्ता नहीं कर रहे हैं। ये इसका जीता जागता आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं कि नरेंद्र मोदी अडानी का गुलाम और मुकेश अंबानी का गुलाम है, और ये राजनीतिक दल जो भी हो, इनको फाइनेंस किया जाता है उद्योगपतियों के द्वारा, और उद्योगपति सौदेबाजी करके इनको फाइनेंस करते हैं। इस चीज से सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, जानते हैं कि आप अपने क्षेत्र में एक ईमानदार नेता को चुने, और सिर्फ अगर 2 रुपया 5 रुपया उसको चंदा देके एक अच्छे उम्मीदवार को जिताओगे तो इस गुलामी से मुक्ति पाओगे। नहीं तो आप सब पूरे देश के गुलाम बन चुके हो, उद्योगपतियों के गुलाम। 135 करोड़ जनता सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हो। ये मोदी तो आलतू फालतू का एक वो चमचा, अलचा बेलचा, ऐसे बहुत सारे मिलते रहते हैं
ऐसे बहुत सारे आपको मिलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जैसे हजारों के हिसाब से इन उद्योगपतियों को मिलते हैं। ये जाएगा कोई और आएगा, वो जाएगा कोई और आएगा, यही सिस्टम है देश का। तो इससे समझो। और जो मैंने गधे वाली बात कही है, इसकी भी आप लोग बारीकी से थोड़ा सा समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी गधे से प्रेरणा लेता है। अब गधे से प्रेरणा तो मैंने कहा ही है आपको कि सिर्फ एक ही गुण है गधे के अंदर कि उसके ऊपर कितना भी वजन लाद दो मजबूर है। इसी तरीके से ये उद्योगपतियों का चापलूसी करता है और उद्योगपतियों के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की टीम काम करती है। यही सच्चाई है और यही हकीकत है। इतना ही। जय हिंद। ईश्वर आप सबकी रक्षा करे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।